जी, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ prepositions, number of number of possible outcomes in first column। अब ये कैसे आएंगे यहाँ पे, इन फर्स्ट कॉलम या ऑल कॉलम्स, जिस तरह मर्जी भी कहते हैं, इन कॉलम्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात आती है कि अगर इफ ओनली वन स्टेटमेंट इज गिवन, अगर आपके पास एक स्टेटमेंट जो है वो गिवन है, देन यू विल राइट P, फॉर एग्जाम्पल P इज गिवन, देन P, इफ P, ठीक है, ओनली वन स्टेटमेंट P इज गिवन, अगर P गिवन है तो आप P जो है वो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेटमेंट इज इक्वल टू वन, एक नंबर ऑफ स्टेटमेंट है, तो इसका फार्मूला होता है 2 raised power n। ठीक है, ये जो P है ये असल में वन नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो है ना वो असल में P है बस, तो इसका मतलब है कि ये वन से इक्वल होगा, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपके पास जो ट्रूथ टेबल जनरेट होगा वो इस तरह से होगा कि आप यहाँ पे लिखेंगे कि P, ठीक है, P के अंदर जो है आपके पास जो क्या से कहते हैं कि दो वैल्यूज जनरेट हो रही हैं। ठीक है, दो वैल्यूज जनरेट हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो 2 है इसको आपने 2 डिवाइडेड बाय 2 कर देना, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब है कि वन टाइम आप टी पुट करेंगे और वन टाइम आप एफ पुट कर देंगे। ठीक है, वन टाइम आपने टी पुट किया और वन टाइम आपने एफ पुट कर दिया। ठीक है, अब मैंने उसका आगे कहा कि जी अगर निगेशन करना है, निगेशन टेबल बनाना है, उसका नेगेटिव करना है, ठीक है, तो मैं ये नहीं इसको इस तरह से ले सकती हूँ कि ये मैंने ये टिल्डा टाइप साइन दिया, ये निगेशन पी किया। ठीक है, टी है तो वो ऑपोजिट हो जाएगा एफ, और अगर एफ है तो वो ऑपोजिट हो जाएगा टी। ठीक है, तो ये आपके पास दो वैल्यूज इस तरह से जनरेट हो जाती हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर मेरे पास दो स्टेटमेंट हो, सेकंड केस कह लें या इसको फर्स्ट केस कह लें, कि अगर एक स्टेटमेंट थी, अगर इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स, अगर ये दो स्टेटमेंट्स हैं तो आप इस तरह से, इसका मतलब है कि n जो है वो 2 है, यानी कि दो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, टू नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 raised power n। ठीक है, इसका मतलब है 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है P का जो टेबल है, P और Q देखें दो स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, इन द फर्स्ट के अंदर आप इस तरह करेंगे, फर्स्ट ये 4 है, 4 को आपने जैसे मैंने पहले किया था 2 के साथ डिवाइड करें तो 2, इसका मतलब है कि 2 टाइम्स आप T लिखेंगे और 2 टाइम्स आप F लिखेंगे। P के अंदर पहले में 2 में T और फिर F। ठीक है, ये आपने P की स्टेटमेंट देखें, पहले आपके पास P, T और F था, अब T T और F F आपके पास आ गया है। तो अब आप फर्दर जो है इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 2 टाइम्स T है तो वो डिवाइडेड बाय 2 करके 1, तो इसका मतलब है कि 1 टाइम T, 1 टाइम F, 1 टाइम T, 1 टाइम। समझ लगी स्टूडेंट? अगर आपके पास एक टेबल है तो फिर आपके पास जो है यानी अगर एक प्रेपोजिशन है ना क्वेश्चन के अंदर, एक P ही दिया गया है, तो इसका मतलब है कि आपके पास 2 वैल्यूज बनेंगी पहले कॉलम में। अगर ये 2 स्टेटमेंट्स हैं तो P की 4 वैल्यूज आपके पास हो जाएंगी। सिमिलरली मैम आपने क्यू की वैल्यू से पुट की है? Q की वैल्यूज जो है वो P की जो वैल्यूज होती है ना उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है।
पहले तो टोटल नंबर की 4 के साथ डिवाइडेड करके तो ये पी का कॉलम बना के 2 टाइम्स टी और 2 टाइम्स एफ। ठीक है, ये वाला जो कॉलम बनेगा ये बनेगा पी का। ठीक है, ये पी का बन गया। लेकिन फिर आप इसकी जो दो वैल्यूज हैं उनको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 1, तो 1 टाइम टी एंड 1 टाइम एफ, ये कॉलम बनेगा क्यू का। ठीक है, यानी इसके कॉलम में से। सही है, पी क्यू। अब मैं आपको 3 स्टेटमेंट्स के बारे में फिर 4 के बारे में भी बता देती हूँ। अगर आपके पास if there are given three prepositions by the name of P, Q and R। अच्छा, अब यहाँ पे यानी कि P, Q, R 3 नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, N जो है वो यहाँ पे 3 है, 3 नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है। तो इसका मतलब है 2 रेज पावर n इज इक्वल टू 2 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 8। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं स्टूडेंट कि मैंने जो है ना इसकी एक और जो होगी यानी अगर थोड़े से फर्दर काम की कोई रिकॉर्डिंग होगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसको आप लोगों ने एक दफा देख कर आना है। वैसे तो ये भी मैं जैसे ही आएगी तो मैं इसका लिंक जो है ना LMS पे तो करूंगी, लेकिन उससे पहले जो है ना ये CR जो काशिफ है इसको मैं सेंड कर दूंगी ये पूरी क्लास के अंदर। इसी क्लास का जो है ना लिंक जो है वो आप सबको सेंड करेगा, तो ये यूट्यूब के ऊपर आप मेरे चैनल पे अपलोड होगा, तो वहां पे आप लोग जाके देख सकते हैं। अदरवाइज ये जैसे ही मुझे आईडी वगैरह अलॉट होता है ना तो फिर मैं LMS के ऊपर ये वीडियोस लगा दूंगी, अदरवाइज मैं CR को सेंड कर दूंगी तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा आज ही इंशाल्लाह। अच्छा, आज शाम को, क्योंकि रीजन ये है कि ये अपलोडिंग में जो है ना यूनिवर्सिटी में हूँ मैं इस वक्त एयर यूनिवर्सिटी में, तो अ, यहाँ पे जरा प्रॉब्लम होगा लोडिंग में शायद। अच्छा, शाम के टाइम लेकिन मैं करूंगी अपलोड तो फिर अच्छा, यहाँ पे जरा देखिएगा 8 आ गया नंबर ऑफ, ये PQR है, 3 प्रपोजिशन है, 2 रेज पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। अच्छा, अब जरा देखिएगा इसका P, इसके 3 कॉलम बनेंगे हमारे पास, 8 नंबर ऑफ पॉसिबल्स हैं। ठीक है, अब 8 को डिवाइडेड बाय 4 कर दें, 4 करेंगे तो ये 4 टाइम्स T और 4 टाइम्स F जो है वो आ जाएगा P कॉलम के अंदर। ठीक है, होंगे 8 इसके एलिमेंट्स जो है ना, लेकिन 4 दफा P लिखेंगे और 4 दफा जो है वो F लिखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने लाइंस उसी तरह से लगा दी हैं, PQR। अच्छा जी, ये है 1, देख लेते हैं बस, 5 5 6 7 8। अच्छा जी, इसका आपने जो है टेबल जो है वो जनरेट कर दिया है। अच्छा, इसमें हमने लिखा कि 4 टाइम्स T और 4 टाइम्स F। अच्छा, 4 टाइम T और 4 टाइम F। अब इस 4 को आप डिवाइडेड बाय 2 कर दें, 2, इसका मतलब है कि 2 टाइम्स T और 2 टाइम्स F जो है वो आ जाएगा Q के अंदर। तो मैंने लिखा कि इससे हाफ 2 टाइम्स T, 2 टाइम्स F, 2 टाइम्स T, 2 टाइम्स F। ठीक है, अच्छा, फिर इस दो जो T हैं ये 2 को डिवाइडेड बाय 2, देखें पहले 4 T थे ना, 4 डिवाइडेड बाय 2 किया था। ठीक है, तो अब इस 2 को डिवाइडेड बाय 2 करें, 1 आ गया, तो 1 टाइम T 1 टाइम F R के अंदर आपके पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखें 3 अगर स्टेटमेंट से 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे हर कॉलम के अंदर, तो आपने उसको डिवाइड बाय 2 किया तो वो 4 टाइम T और 4 टाइम F। फिर P के जो 4 टाइम T है उसको डिवाइड बाय 2 किया तो कहा कि ये 2 आ रहा है, तो 2 टाइम्स T और 2 टाइम्स जो F है वो आ जाएगा Q के अंदर। इसी तरह से यहाँ पे T को आप नंबर ऑफ T को काउंट करना है, T 2 टाइम्स है तो 2 को 2 से डिवाइड किया तो इसका मतलब है कि अब 1 टाइम T और 1 टाइम
एफ कर दें हाफ, यानी कि उसको जो है ना करते जाएंगे हम, ठीक है। तो ये आपको जरा मैं ऊपर भी दिखा दूं कि देखें, दो स्टेटमेंट्स थी तो चार पॉसिबल आउटकम्स थे, एक नंबर ऑफ स्टेटमेंट थी तो दो पॉसिबल आउटकम्स थे हर कॉलम के अंदर। अब सिमिलरली मैं आपको एक लास्ट इसका बता देती हूँ कि चार के साथ आप कैसे करेंगे, और बस फिर उसके बाद हम दोबारा से इस तरफ जाते हैं, स्लाइड्स की तरफ, फिर ऑपरेटर्स का यूज करना बताती हूँ, ठीक है। सिमिलरली if four prepositions are given, P, Q, R, S, तो इसका मतलब है N is equal to 4 number of statements। अच्छा, तो 2 की पावर N जो है वो 2 की पावर 4 का मतलब होगा 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 16। अच्छा जी, तो यहाँ पे आएगा P, Q, R, S। भी 16 लाइंस बनानी है इसकी, तो देख लेते हैं कि कैसे बनेंगे। पहले तो आप 16 देख लेते हैं, अगर छोटी छोटी करके भी बन जाती है, नहीं तो फिर अगले टेबल पे, अगले लाइन पे जाएंगे। 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट जी, 1 2 3 4 5 6, आगे मैं इसको ले रही हूँ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, देख लेते हैं कि कहाँ तक ये जाता है। अच्छा, आपने इसको जो है, अब ये 16 था, तो 16 को हमने डिवाइडेड बाय 2 किया, 8, 8 टाइम्स टी एंड 8 टाइम्स ही एफ आपके पास आ जाएगा इन द फर्स्ट कॉलम पी। तो टी जो है 8 टाइम लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सिमिलरली जो है मैंने एफ भी जो है वो 8 टाइम लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ तक जा रहा है। अच्छा जी, ये ठीक है, ये हो गया जी आपका एफ। अच्छा, आप ये देखिए टी जो है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7 8, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो यहाँ तक है ना टी 8 है, 8 को आपने डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो 4 टाइम्स टी एंड एफ आ जाएगा 4 नेक्स्ट कॉलम क्यू, ठीक है, उसका आधा कर दें, तो इसका मतलब है कि मैंने 4 टाइम्स टी किया, 4 टाइम्स एफ कर दिया। सिमिलरली अगेन मैंने 4 टाइम टी कर दिया है और 4 टाइम मैंने एफ कर दिया। आर में देखें आप, अच्छा आप देखें ये है 1 2 3 4 है, तो इसको आपने 4 को आगे फर्दर, अब आपने पहले यहाँ पे कितना था, 1 2 3 8 था, सॉरी जिसमें 8 डिवाइडेड बाय 2 था ना, 8 को आपने 2 से डिवाइड किया था, यहाँ पे आप 4 को डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो आपके पास ये आ जाता है 2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले 4 टी थे, 4 एफ थे, अब 2 टाइम्स, हाँ जी, इसमें 4 टी थे, तो इसलिए अब 2 टाइम्स टी और 2 टाइम्स एफ, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स एफ हो जाएगा, फिर इसमें आप देखें 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 1 का मतलब है कि 1 टाइम टी 1 टाइम एफ,
ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अच्छा जी, ये फोर्थ टाइम आ गया आपका, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जरा बात करते हैं, इसकी तरफ आते हैं दोबारा से। अब स्टूडेंट, ये वाला जो लिंक है, ये जैसे ही डाउन होगा तो आप लोग अगेन जो है ना मीटिंग ज्वाइन करेंगे। वो मैं काशिफ को जो है वो लिंक उसी तरह सेंड कर दूंगी। अच्छा जी, अब इसी की तरफ दोबारा से आते हैं स्लाइड्स की तरफ। हाँ जी, द एंड ऑपरेटर। अभी आप लोगों ने देख लेना एक दफा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि निगेशन जो था वो उसका मतलब था नॉट, ठीक है। अब एंड का जो है रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एंड, पी एंड क्यू है। तो देखें यहाँ पे दो नंबर ऑफ स्टेटमेंट सी, दो नंबर ऑफ स्टेटमेंट का मतलब है कि 2 टाइम्स टी है और 2 टाइम्स एफ है, ठीक है। और फिर इसको डिवाइड बाय 2 किया तो इसका मतलब है टी एफ, ठीक है। पी एंड क्यू का मतलब है टी एंड टी। जब एंड का ऑपरेटर आएगा, जिसको आप कंजंक्शन कह रहे थे शायद, हाँ जी कंजंक्शन जिसे कहते हैं, जिसको कहते हैं एंड आएगा, तो उसमें आप लोग अगर ये सेम वैल्यूज हैं इनकी तो वही रखेंगे आप, ठीक है। लेकिन अगर ऑपोजिट आ रही हैं तो एफ को पिक करेंगे आप, ठीक है। अगर टी टी है तो आप टी को रखें, लेकिन अगर टी एफ है या एफ टी है तो फिर आपने एफ को, एंड में आप हमेशा एफ को पिक करते हैं। और जो वी साइन है ना, जिसको आप डिस्टिंक्शन कहते हैं, उसके अंदर आप टी को पिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से इसको किया। अच्छा, अब एफ एफ है तो वो आपके पास एफ चल रहा है, ठीक है। यानी कि आपको देख लें, इसको देख के कि अगर पी और क्यू दो कॉलम आपके बनते हैं और आपको कहा गया है कि इनके अंदर ऑपरेटर जो है वो एंड यूज करेंगे, तो आपने कंजंक्शन को इस तरह करना है कि टी एफ में एफ को पिक करना है, एफ टी में एफ फॉल्स को पिक करना है, ठीक है। लेकिन अगर सेम आ रहे हैं तो वही रहने दें। पी है कि आई लाइक शॉपिंग है, क्यू है द सन इज शाइनिंग है। दो बातें उनके अंदर कनेक्टिविटी है, उनका आपस में कोई रीजन लिंक नहीं बन रहा, ठीक है। आई लाइक शॉपिंग, पी एंड क्यू को लिखेंगे आप आई लाइक शॉपिंग एंड द सन इज शाइनिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर लिसनिंग माई लेक्चर्स, ठीक है। दो बातें उनके अंदर कनेक्टिविटी एंड करके कर दी गई है, ठीक है। ये वर्ड एंड यूज हुआ है। अच्छा जी, अगर अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं हम, द ओ आर ऑपरेटर है रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स वी। और जो है ना वो उसको और भी कहते हैं और उसको ये कंजंक्शन डिस्टिंक्शन में भी कोई कहते हैं, और इसमें टी को पिक करते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर ऑपोजिट चीजें आ जाए ना तो उसमें आपने टी को लेना है, ठीक है। अब जैसे लाइक देखें पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं तो इसका मतलब है इसके 4 आउटकम्स होंगे। अब पी और टी तो एक टी आ गया, टी एफ में आपने जब इसमें पिक करना है तो आप टी को लेंगे, एफ टी में लेंगे तो टी को लेंगे, एफ एफ के अंदर है तो ये एफ। पी है इट इज रेनिंग, क्यू है टुडे इज फ्राइडे। पी और क्यू है इट इज रेनिंग और टुडे इज फ्राइडे, ठीक है। यानी कि आज बारिश भी हो रही है या आज जुमा है या इस तरह करके बात, ठीक है। ये और ऑपरेटर हो गया। अच्छा जी, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव कहता है, ये इसका साइन जो है ना प्लस लगा के और आगे सर्कल बना हुआ है, इसको आप एक्सक्लूसिव और कहते हैं, ठीक है। इसका मकसद ये है कि इसके अंदर अगर तो चीजें एक जैसी आ गई है ना तो आप एफ लिखेंगे, ठीक है। टी टी आ गया तो एफ लिखेंगे, एफ एफ आ गया तो एफ लिखेंगे। लेकिन अगर ऑपोजिट आ जाते हैं ना तो टी को आप पिक करेंगे, ठीक है। अगर ऑपोजिट आ जाते हैं तो आप टी को पिक करेंगे, अगर सेम आ रहे हैं तो आप एफ को पिक करेंगे। अच्छा जी, फातिया। मैम मैं पिछला वो क्वेश्चन पूछ रही थी, वो जो आपने बताया ना, आई लाइक शॉपिंग एंड द सन इज शाइनिंग। हम्म, तो मैम मैं वो कनेक्टिविटी शो करे, वैसे ये तो बिल्कुल हाँ जी, ऑपोजिट सेंटेंस है, वो हाँ जी, डिसकनेक्टिविटी है ये मैम। कोई से नहीं नहीं नहीं, ये कनेक्टिविटी विद इन द टू डिस्कशंस के अंदर कनेक्टिविटी शो कर रहे हैं ना, आप भी बात कर रही हैं तो उसके अंदर ये शायद थोड़ी देर का जरा म्यूजिक लगा है लाइब्रेरी में थोड़ा कोई, तो इसलिए जरा इसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, ये मैं आपसे ये बात कर रही हूँ स्टूडेंट की, जस्ट लाइक दो बातें हो रही है ना, टू डिस्कशंस हो रही हैं, टू डिस्कशंस के अंदर कनेक्टिविटी दे दी जाती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि
मैं चाय पी रही हूँ और साथ ही मैं लेक्चर दे रही हूँ, दो बातें हैं, दोनों के आपस में कोई नहीं है, लेकिन हमने जैसे एक पैराग्राफ स्टाइल में बात करनी होती है ना, तो हम दो चार बातें लिख रहे हैं। किसी की कॉल आती है मुझे, तो मुझे पूछती है कि कोई जस्ट लाइक मेरी सिस्टर की कॉल आती है, तो वो मुझसे पूछती है कि आप क्या कर रही हो। तो मैं एक ही बात तो नहीं करूंगी कि मैं ठीक हूँ, मैं वैसे ही कहूंगी कि हाँ जी मैं ठीक हूँ, या फिर आज मैंने ये भी या आज मैंने शॉपिंग भी करनी है, या कोई और बात, नेबर की कोई बात बता सकती हूँ, कोई रिलेटिव की बात बता सकती हूँ। मतलब उनके अंदर जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो मैं और से या से इस तरह करके लगाऊंगी। ठीक है। यानी कि मैं ये भी कह सकती हूँ कि बातों के दरमियान में जो है कनेक्टिविटी जो है वो मैं एंड से यानी लगाऊंगी। ठीक है ना, वो आपस में रिलेट नहीं कर रही होंगे एक दूसरे से। जस्ट लाइक आई लाइक शॉपिंग है एंड द सन इज शाइनिंग। ठीक ओके है मैम। और का देख लीजिएगा, ये है यानी कि जैसे इट इज रेनिंग और टुडे इज फ्राइडे, इस तरह से। अच्छा जी, एक्सक्लूसिव में जरा देख लीजिएगा। एक्सक्लूसिव और जो है ना, इसके अंदर मैं अभी एंड ऑपरेटर हो गया, ये एक्सक्लूसिव और ये देखिए स्टूडेंट, इसको उसने कहा है कि आपने पी और क्यू बट नॉट बोथ। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि पी होना चाहिए या फिर क्यू होना चाहिए, दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू होगी, लेकिन दोनों इकट्ठी नहीं ट्रू होंगी। ठीक है। अगर दोनों इकट्ठी आ जाएंगी ट्रू में तो आप उसे फॉल्स कहेंगे। ठीक है। इन अदर वर्ड्स में आपको बताऊं, अगर सेम आ जाता है तो एफ लिखें, अगर डिफरेंट आ जाते हैं तो आप और का मतलब था टी। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि दोनों बातें एट सेम टाइम ट्रू नहीं होंगी। ठीक है। यानी यहाँ पे देखें, दोनों बातें सेम टाइम ट्रू हो गई तो हमने कहा फॉल्स है, दोनों बातें सेम टाइम फॉल्स हो गई हमने कहा ये भी फॉल्स है। ठीक है। दोनों बातें एट वन टाइम पे स्टेटमेंट, ये नहीं कि मुझे अगर एक स्टूडेंट का मैं कहूंगी वो स्टूडेंट जो है ना वो बहरिया यूनिवर्सिटी में है। ठीक है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि वो बहरिया यूनिवर्सिटी में भी है उसी टाइम पे वो एयर यूनिवर्सिटी में भी है, तो मैं इस तरह नहीं लिख सकती। यानी या तो वो बहरिया में है या फिर वो एयर यूनिवर्सिटी के अंदर है। अच्छा स्टूडेंट इस तरह से है कि अच्छा जी ठीक है, या फिर वो बहरिया में। अच्छा एक और जो है, ये चूंकि वॉइस आ रही है तो मैं एक और जरा ऐसा रिकॉर्डेड लेक्चर कर दूंगी जिसको आप चाहे ज्वाइन करें या ना करें, वो मैं उसमें जूम लिंक में सेंड कर दूंगी। लेकिन ये है कि मेरा बेसिकली यही होगा कि जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना, तो जो मैं लेक्चर दिए हैं या रिकॉर्डिंग की हुई है इसके बारे में थोड़ा सा आपसे आइडिया लूंगी कि इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने कल इंशाल्लाह आपकी क्लास है तो उसमें आप लोगों ने देखना लाजमी है। अच्छा आप आगे देखिएगा, एक्सक्लूसिव के बाद हम डिस्कशन करते हैं। ये अब यहाँ से आ जाते हैं निगेशन पी एंड क्यू। ये आप ट्रूथ टेबल जनरेट करेंगे, निगेशन पी एंड क्यू और निगेशन आर। ये आपने खुद से आपका देखते हैं कि नीचे उन्होंने सॉल्व किया है या फिर आपने करनी है एक्टिविटी, पी और क्यू एंड निगेशन पी एंड क्यू। मैं इस एक्टिविटी को फॉर एग्जाम्पल पी एंड क्यू। ठीक है, नहीं इस पे नहीं देगा ये। अच्छा जी स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पे जरा देखिएगा, निगेशन पी का मतलब है टी है तो टी की जगह क्या आ जाएगा एफ, और फिर इधर टी है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा एफ, इधर एफ है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा टी, इधर एफ है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा टी। निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन पी एंड क्यू का मतलब है कि पी जो है उसको निगेट करें, एंड का मतलब है कि आपने ये जो निगेशन पी का पहले कॉलम बना चुके हैं इसके और क्यू के अंदर आप एंड को अप्लाई। एंड का मतलब है कि एंड में हमने क्या कहा था कि अगर डिफरेंट आ जाए तो किसको आपने पिक करना है एफ को, और अगर सेम आ जाए, यहाँ पे अभी देखें एंड का टेबल मैंने बनाया था ये हमने, कि अगर डिफरेंट आ जाएं तो एफ को पिक करें और अगर सेम आ जाएं तो वही चीज को आप पिक करें, टी टी है तो टी और एफ एफ है तो एफ। चलिए मैं पहले इधर लिख लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी बातें आपने याद रखनी है कि ये जस्ट लाइक एंड है, इफ डिफरेंट है, अगर तो डिफरेंट है तो फिर पिक करना है एफ को। ठीक है। इफ सेम अगर आ रही हैं टी यानी सेम आ रहे हैं तो फिर आप पिक करेंगे वो सेम सेम वाली चीज पे, सेम पॉइंट पे। अच्छा अब
मैं इसको सॉल्व करने लगी थी। ये देखें, ये इसका पहला पॉइंट है, निगेशन पी एंड क्यू। ठीक है, अब ये यहाँ पे इस पे राइट अप नहीं हो रहा, तो मैं